हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट ब्लेसिंग इज़ कमिंग योर वे। बिकॉज मुझे लगता है जो दिवाली का टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है हमारे आसपास दिवाली के समय। सो मैंने जो सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को हम एक्चुअली यूज़ करें एंड देखें कि क्या ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आ रही है। एंड उसके लिए हमें बस 3 पायलर चूज़ करने के लिए, पायलर नंबर 1, पायलर नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, कमिंग टू व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। आई फील लाइक कि आपको फाइनली जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जो सक्सेस मिलना चाहिए, जो आपने इतना हार्ड वर्क करा है उसका जो पे ऑफ होता है ना, वो आपको फाइनली मिलने वाला है। आई फील लाइक दिस विल बी द टाइम। जो ये ब्लेसिंग है वो ये है कि जो आपको रिकग्निशन नहीं मिली, जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको नहीं मिल पाई है, वो आपको फाइनली मिल रही है। जो विक्ट्री आपको शायद पहले नहीं मिल पा रही थी, वो आपको मिल रही है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइक एक इसमें बैज लगा हुआ है, जैसे कि जब कोई विनर होता है तो उसके बैज लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई फील लाइक अगर आप कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री, किसी चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे थे जहाँ पर आप जीतने के लिए कम्पीट कर रहे थे, तो फाइनली आपको वो जीत मिलेगी, आपको फाइनली वो विक्ट्री मिलेगी। ओवरऑल आई फील लाइक कि ये टाइम, ये ब्लेसिंग वो है जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप दिख रहे हैं लोगों को, लोग आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। ओवरऑल अगर आपको ऐसा फील हो रहा था ना लाइफ में कि आप कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चले गए, लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ लाइक फाइनली एंड हो रही है। लोग आपको फाइनली देख रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपने जो हार्ड वर्क करा उसका आपको रिजल्ट मिला है। लाइक आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, लोग आपको देख पा रहे हैं, आप सीन फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ लोग फाइनली मुझे देख रहे हैं। आपको अगर ऐसा फील होता है कि लोग मुझे देख नहीं पाए थे, तो वो चीज़ चेंज हो रही है एंड यू आर लाइक नो सीन, आपको लोग देख पा रहे हैं। वी हैव नंबर 27, जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 9 बनेगा। 9 इज़ अबाउट एक्शन, एक्शन टेकिंग। तो आपने कुछ ना कुछ एक्शन लिया जिससे रिलेटेड आपको वो रिकग्निशन मिली है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप ईगर थे, आप चाहते थे आपको ये रिकग्निशन मिले, तो आपको फाइनली मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रही है। एंड कमिंग टू हाउ दिस विल मैनिफेस्ट, ये आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करेगी ब्लेसिंग, जो कि एम्परर के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि अगर आपको लाइक जो ये सक्सेस मिली है उससे आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एक बिल्डिंग वाली जो एनर्जी होती है, जहाँ पर आप बिल्ड कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेबिलिटी प्रेजेंट है, वो चीज़ आ रही है। एक अथॉरिटी आपके पास वापस आ रही है, एक लीडरशिप आपके पास वापस आ रही है, एक नई बिगनिंग दिख रही है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे लाइक सन राइज हो रहा है, तो लाइक कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। एंड वी हैव एरीज, जो लाइक जो एम्परर है वो एरीज ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइक एरीज वो भी मार्स का ही है, विच इज़ अबाउट एक्शन टेकिंग एंड अथॉरिटी एंड फेयरलेस। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से डर था, किसी भी चीज़ से आप घबराए थे, वो चीज़ फाइनली एंड हो रही है, आपको एक रिकग्निशन मिल रही है, यू आर ग्रोइंग एंड आप एक लीडरशिप की पोजीशन पे फाइनली आ रहे हैं, एक लीडरशिप पोजीशन पे जहाँ पर आप फियरलेस, अब जैसे हैं आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वाली इमेज में आपको एक फाइनली जो आप रिकग्निशन के टाइम से क्रेव करते हो आपको मिल गई एंड आप रेडी है एक नई जर्नी की तरफ, एक नए चीज़, एक नया माउंटेन क्लाइम करने की तरह। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने ये वाला माउंटेन लाइक क्लाइम कर लिया, लाइक उसने उसको लाइक उसका पहले वो गोल था, उसने उसको क्लाइम कर लिया, वो दूसरे माउंटेन की तरफ एम कर रहा है, नई चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो एक नया अचीवमेंट, एक नया स्पार्क, एक नया कॉन्फिडेंस। अगर आपको ऐसा फील होता है ना लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है, एक रिकग्निशन, एक अथॉरिटी, लोग आपको प्रेज़ करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको एक इम्पोर्टेंस फील होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि मेरे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, कुछ मिल नहीं रहा, पर जैसे ही आपको ये सक्सेस मिलेगा ना, लोग आपको फाइनली आप पे ध्यान देने लग जाएंगे। आप सोचेंगे पहले तो ये इंसान मेरे से बात भी नहीं करता ढंग से, मेरे से वो भी नहीं करता, पर जैसे ही मैंने ये चीज़ अचीव करी, नाउ एवरीवन वांट्स टू टॉक टू यू, सबको आपसे बात करनी है, सब आपसे क्लोज होना चाहते हैं। ये होता है ना जब भी हम कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, हमारे आसपास के लोग एकदम
चेंज हो जाता है बिहेवियर हमारे प्रति, वो चीज़ आप महसूस कर पाएंगे। एंड वो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाएगा कि सक्सेस मैटर ही नहीं करती, लाइक लोग ऐसे ही हैं। लाइक आपको एक इंटरनल लाइक वो होगी रियलाइजेशन, जहाँ पर आप समझेंगे कि लोग कैसे चेंज होते हैं सक्सेस की वजह से या किसी मटेरियल चीज़ की वजह से। एंड आप उनको चाहे कैसा ही ट्रीट करो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास लाइक सक्सेस है तो लाइक सब आपसे बात करना चाहता है। अगर आप लाइक सक्सेसफुल नहीं है लाइक सोसाइटी की नज़र में, तो लाइक उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन होगी, एक स्मर्क है इसके चेहरे पर, अगर आप देखेंगे लाइक ही इज़ लाइक स्मर्किंग, लाइक उसने कुछ रियलाइज़ किया, उसको समझ में आया कि हाँ ये लोग कैसे हैं, उस टाइप में। कमिंग टू हाउ दिस ब्लेसिंग विल चेंज योर लाइफ, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट हुआ है क्वीन ऑफ कप के साथ। सो ऐसे कि आपको कहीं ना कहीं एक डीपर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, उसको आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। आपको समझ में आएगा कैसे इमोशंस को लाइक कंट्रोल करना है, कैसे उसको स्टेबल करना है, कैसे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंटरनल रियलाइजेशन, एक इंटेलिजेंस जो होती है, एक कंपैशन जो होता है, एक जो विजडम होती है, वो आपके अंदर अनलॉक होगी। आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे, आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने इमोशन को फाइनली समझ पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप दूसरों के इमोशंस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप दूसरों को भी लाइक ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक इमोशनल स्टेबिलिटी है, एक फुलफिलमेंट की दिल में एक फुलफिलमेंट है, दिल में एक शांति कि हाँ मैंने कुछ कर रखा है, सब सही है। एंड आप कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द नंबर 48, जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 3 आएगा। सो आई फील है कि एक्सपेंशन का समय, आपकी इमोशनल जो इंटेलिजेंट है ना वो एक्सपैंड हो रही है। आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, आप इमोशंस को समझ रहे हैं, आपको एक फुलफिलमेंट है, आपको एक कहीं ना कहीं इमोशनल मैच्योरिटी है। आप रेडी हैं फेस करने के लिए। एंड इसके लाइक यहाँ पर हमारे पास पर्ल और मून प्रेजेंट है। और पर्ल और मून क्या होता है? पर्ल मून को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। मून क्या होता है? हमारे इमोशंस का ही तो वो होता है कार्यकर। लाइक हमारे जो इमोशंस है, जो हमारा माइंड है, वो सब कौन रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है। तो आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को फाइनली कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, और आप जान पा रहे हैं कि कैसे इमोशंस आपकी लाइफ अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि वो क्या क्या चेंजेस ला रहा है आपकी लाइफ में। एंड क्योंकि हमारा मून भी है, मुझे भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लाइक फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, आप में अंदर से एक संतुष्टि वाली जो फीलिंग होती है ना, वो प्रेजेंट है। कमिंग टू हाउ टू नॉट ब्लॉक दिस, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐड करूँ किसी भी रीडिंग में, कि हमारे पास ब्लेसिंग तो आ रही है पर हम उसको ब्लॉक कैसे ना करें। क्योंकि कभी कभार हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है पर हम उसे कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लेते हैं खुद के ही लाइक दिमाग में चीज़ें करके सोच के। तो उसके लिए हमारे पास सब फाइल के लिए एक निकला है, पर आपके लिए 2 निकला है। तो प्लीज़ मैंने इसलिए इसको थोड़ा बोला कि ब्लॉक मत करिएगा इसको, जो भी आपके पास रिकग्निशन आ रहा है उसको ब्लॉक मत करिएगा। पहला मोमेंट प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिएगा। एंड हमारे पास उसको ब्लॉक ना करे उसके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो मैं कहना चाहूँगी पहले मोमेंट कि आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, आपको कुछ चीज़ें पीछे भी छोड़ के जानी पड़ेगी। आप हर चीज़ आगे लेके नहीं जा सकते। तो आपका मेन इसमें जो वो रहेगा ना, सीख वो ये रहेगी कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ पर मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आपके पुराने हैबिट्स, आपके पुराने पैटर्न्स, आपके पुराने ट्रेड्स। क्योंकि अगर आप वो सब छोड़ेंगे नहीं तो आप चेंज कैसे होंगे? और जब तक आप चेंज नहीं होंगे आप हायर एनर्जी में कैसे जाएंगे? अगर आप सेम एनर्जी लेके एक हायर एनर्जी वाले लाइक जगह पे नहीं जा सकते। लाइक आप 20 वॉट्स का जो बल्ब है उसे 30 वॉट्स के लाइक कंडक्टर में नहीं लगा सके, वो ब्लास्ट हो जाएगा। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको 30 के लिए 30 का ढूंढना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको अगर ये चीज़ें अचीव करनी है, मूव फॉरवर्ड करना है, तो आपको पुरानी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी। आप उन्हें लाइक पकड़ के नहीं बैठ सकते। एंड हमारे पास अगर आप प्लैनेट्स में देखेंगे ना, तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, एंड यहाँ पर मुझे मार्स की फीलिंग आ रही है क्योंकि लाइक इट्स रेड प्लैनेट। आई एम नॉट श्योर कि मून है कि मार्स है, बट बिकॉज ये रेड है मुझे लाइक मार्स की याद दिला रहा है। सो आई फील लाइक कि ये जो टाइम है ना, यहाँ पर आप
एक तो खुद को समझे कि आप कौन है, क्या है, वो आपको रिकग्निशन मिली, आपका मन स्टेबल हो रहा है, बट आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। मार्क्स क्या एक्शन है, आपको बस एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेंगे, सही चीज़ें करेंगे, अपनी हैबिट्स बदलेंगे, तो लाइफ विल चेंज। तो पायलमा वन ये टाइम है जहाँ पर आप अपनी हैबिट्स चेंज करें, अपनी आदतें चेंज करें, अपने ट्रेड्स चेंज करें। और ये बात जानिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के जानी है। आप सब कुछ बैगेज लेके नहीं जा सकते। अगर आप उस चीज़ें पे स्टक रह जाएंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं एक और चीज़ नोटिस करता हूँ, मैंने बोला ना कि इसने ये वाला माउंटेन कॉन्कर कर लिया, वो दूसरे माउंटेन की तरफ जा रहा है, दूसरे माउंटेन को देख रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ के पीछे भी माउंटेन्स है, और यहाँ पे एक लेटर्स का बंडल पड़ा है। तो अगर आप उस माउंटेन पे ही रहेंगे तो आप आगे और एक्सप्लोर कैसे करेंगे? आपको माउंटेन छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहला नंबर वन, ये टाइम है कि आप चीज़ें बदलें, उसको चेंज करें और जाने कि इट्स टाइम टू लेट गो। समय आ चुका है लेट गो करने का, चीज़ों को जाने देने का। ओवरऑल बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है आपके पास। आपको फाइनली रिकग्निशन मिल रही है, आप फाइनली पावर में अपनी आ रहे हैं, आप खुद को जान रहे हैं, आपके मन में एक इमोशनल स्टेबिलिटी है। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है पायलमा वन। प्लीज़ इसको ब्लॉक मत करिएगा, प्लीज़ इसको रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको एक्सेप्ट करिएगा, जानिएगा कि आप वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं इस ब्लेसिंग के। तो प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा एंड न्यू बिगनिंग्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट करिएगा। Let's get some more oracles for you. We have 6th house and Scorpio. So Scorpio in 6th house. First of all, I will say कि ये टाइम है जहाँ पर आप खुद के इमोशंस को बैलेंस करें, यहाँ पर अपनी चक्रास बैलेंस करें, एक स्टेबिलिटी लाए अपनी लाइफ में, एक सस्टेनेबिलिटी लाए। और ये टाइम रहेगा जहाँ पर आपकी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन बिलीव करते हैं, आप मेडिटेशन ट्राई करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है मेडिटेशन ट्राई करने का, देखने का। ये वो टाइम है जहाँ पर आप अपनी इनर कॉलिंग होती है ना, अपनी इनर लाइफ में इंटरनली जो आप लर्न करना चाहते हैं वो लर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक ग्रोथ भी दिख रही है, यहाँ पे 44 है, एंड अगर 4 को हम ऐड करेंगे तो 8 होगा, और हमारा स्कॉर्पियो भी 8 है। तो ट्राई टू लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचिए, लॉन्गजेविटी के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म चीज़ें क्या चलेगी, लॉन्ग टर्म इंस्टेंट चीज़ों पे मत जाइए, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे जो सब चीज़ों को हासिल होने में या कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, जो लॉन्ग टर्म है उन पे फोकस करिए। ये वो वाला भी समय है जहाँ पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। एंड आपके जो ऑफिस रहेगा या फिर जो भी आपका को वर्कर वाला स्पेस है ना, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपके क्लासमेट आपके को वर्कर्स हो गए एक तरह से, बट मोस्ट प्रोबेबली जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनके को वर्कर्स हैं, तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखिए कि आप उनसे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बिकॉज वॉट एवर आप उनसे कहेंगे ना, जो भी आप उनसे कहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यूज़ हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकता है। वो कैसा होगा वो आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। बट आई विल से ट्राई नॉट टू से टू मच। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा उनको बात ना बोले। हो सकता है सक्सेस के बाद आपसे सब इतना बात करें तो आप कुछ अपने मन की बातें भी बोल दे, तो मत बोलिएगा। दैट विल बी माई सजेशन टू यू गाइज। ओवरऑल एवरीथिंग इज़ नाइस। आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पायलमा वन। उसको एंजॉय करिए, उसको एम्ब्रेस करिए, उसको अपनी लाइफ में आने दीजिए। एंड ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होती रहे। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली पायलमा वन। आई होप you have a wonderful Diwali with your friends, your family, and you enjoyed it. So yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. बाय बाय। हेलो पाल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस एमएच ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाल नंबर 2, कमिंग टू योर ब्लेसिंग, आई वुड से, जो कि द लवर्स के साथ रिप्रेजेंट होने वाली है। सो आई एम सेइंग, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में एंटर होने का, तो फाइनली आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक फाइनली आपको आपकी लव स्टोरी बनने वाली है। समवन अमेजिंग इज़ एंटरिंग योर लाइफ, जो आपको समझ रहे हैं, जो आपको जान रहे हैं। ओवरऑल एक पार्टनरशिप, एक कनेक्शन, एक कंपेनियनशिप जो हमें चाहिए थी, वो फाइनली हमें मिल रही है।
एंड हम लोग फाइनली एक ऐसे पर्सन से मतलब जिनके साथ हमारे गोल्स अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो इन दोनों पर्सन के सामने लाइक एक रोड है और वो एक जगह जा रही है, तो आई फील लाइक उन दोनों के गोल्स एक है, उन दोनों के वैल्यूज़ एक है। तो आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप उस पर्सन से मिल रहे हो जिनके गोल्स, जिनके वैल्यूज़ आपके साथ अलाइन हो रही हैं, एंड आप लोग लाइक रेडी हैं एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। ओवरऑल यू आर मीटिंग समवन रियली रियली अमेजिंग, जो आपके लिए लाइक परफेक्ट होंगे ना। वो जो लवर्स कार्ड है वो दिखाता है लाइक दो परफेक्ट पीपल फॉर ईच अदर। तो अगर ये किसी भी रीडिंग में है तो इट्स लाइक ये जो पर्सन है वो आपके लिए लाइक परफेक्ट है। पायल नंबर 2 के लिए कौन परफेक्ट है? वो इंसान आपकी लाइफ में फाइनली एंटर कर रहे हैं। अगर आप इस टाइम को लाइक इस चीज़ को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल नंबर 2। कमिंग टू हाउ दिस विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, जो कि 6 ऑफ वंस के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई वुड से कि ये टाइम रहेगा जहाँ पर आपको एक रिकग्निशन मिल रही है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप सीन, लाइक दे मेक यू फील सीन, कि वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको समझ पा रहे हैं। शायद आपकी कोई बात जो कोई समझ नहीं पाता होगा ना, वो ये पर्सन समझ पा रहा है। ये समझ पा रहे हैं कि आप कोई चीज़ क्यों करते हैं। लाइक आपको जो एक वो चीज़ होती है ना कि आप बहुत सारा काम करें, बट आपको चाहिए होता है कि कोई लास्ट में बोल दे कि तुमने अच्छा काम किया, कोई आपको थोड़ा सा प्रेज़ कर दे, कोई आपको थैंक यू बोल दे। मतलब होता है ना, हम कितना ही काम कर ले पर अगर कोई हमारे को कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलता, कोई तारीफ़ नहीं करता, तो हमें लाइक कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने इतना कुछ करा कि मुझे कुछ हुआ मिला भी नहीं, जबकि हम उस तारीफ़ के लिए नहीं कर रहे होते। पर हमें अगर कोई कुछ बोल देता है ना कि अच्छा किया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लाइक फील होता है कि हाँ वो वर्थ इट था। तो आई फील लाइक वो इंसान कहीं ना कहीं आप जो भी एफर्ट डालते हैं ना उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेज़ करता है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करते हैं। आपको हर्ट फील होता है, अंडरस्टैंड फील होता है, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ये पर्सन आपको समझ पाते हैं वैसे लाइक कोई भी नहीं समझ पाता है। जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी आपको, जो एक लव चाहिए था, एक प्रेज़ चाहिए था, वो आपको फाइनली मिल रहा है। आई फील है कि पर्सन आपको इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री एंड पैशन भी है, एंड वी ऑल्सो हैव लाइक रिस्पेक्ट उसके साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इफ़ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर रोज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास सनफ्लावर है। तो लाइक एक पैशन भी प्रेजेंट है एंड एक रिस्पेक्ट जो चाहिए होती है हमें एक पार्टनर से, वो भी प्रेजेंट है। आई फील लाइक आप दोनों में बहुत अच्छा ब्लेंड रहेगा, जहाँ पर आप दोस्त भी हैं एंड आप लाइक लवर्स भी हैं। होता है ना, आप अपने दोस्तों के साथ कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, आप अपना रियल सेल्फ होते हैं उनके साथ, एंड आप इस पर्सन के साथ भी वैसा ही फील कर रहा है, एंड वहाँ पे पैशन भी प्रेजेंट है। तो आई फील लाइक कि अगर आप एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में जो आपको अंडरस्टैंड करे, समझे, आपको थोड़ा प्रेज़ करे, तो फाइनली आपकी लाइफ में एंट्री मार रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। लाइक भगवान का हो गया कि ठीक है पायल नंबर 2, बहुत बोल दिया तुमने, अब ये लो तुम्हारा पर्सन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ फाइनली। तो वो वाली चीज़ है, वो फाइनली आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एंड कमिंग टू हाउ दिस विल चेंज योर लाइफ, जो कि हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, जो कि बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद का इतना करिस्मेटिक वर्जन बनने वाले हैं, खुद के बारे में आप इतना अच्छा फील करने वाले हैं, एक सोशल लाइफ आपकी बढ़ने वाली है। आप एकदम से एकदम सोशल एक्सट्रोवर्ट, एकदम से क्या बोलूँ मैं, लाइक कहीं ना कहीं लाइक एकदम से इतनी एनर्जी आ रही है, इतने आप सोशल हो रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट ही बन गए एकदम से। लोग बोले क्या हो गया भाई तो देखो लाइक वो वाली चीज़। लाइक मैं इस रीडिंग को करते ही इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश महसूस कर रही हूँ। इससे मुझे बता रहा है कि जो कनेक्शन है ना वो आपको कितनी खुशी और एक्साइटमेंट दे रहा है, बिकॉज मैं खुद में इतनी एनर्जी आ गई, मैं खुद ऐसे बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। तो आई फील लाइक कि हाँ, आपको इस पर्सन के साथ भी वो सब चीज़ें फील हो रही है। कमिंग बैक टू द मेन ट्रैक, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे, तो आई फील है कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है, एक पैशन मिल रहा है, एक गोल मिल रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना आपकी लाइफ में कुछ पैशन नहीं है, कुछ गोल नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको लाइफ में क्या करना है, आपको फाइनली मिल रहा है, आपको पता चल रहा है आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको आपका एक गोल होता है ना वो क्लियर हो रहा है, एक क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में इस पर्सन के एंट्री होते ही। लाइक आई फील लाइक जो आपका पर्पस है, जो आपका गोल है, वो आपको फाइनली मिल रहा है।
जो चीज़ शायद आप लैक कर रहे थे, जो चीज़ आप चाहते थे कि मेरे पास एक गोल हो, आपको फाइनली मिल रही है। एक इनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे चीज़ों को अचीव करना है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक ये जो भी चीज़ों में आप एक्शन लेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। क्यों, मैं यहाँ पे लाइक पेड़ की ना रूट्स दिख रही है, तो वो दिखा रहा है कि डीप जा रहे हैं आप चीज़ों के, आप डीप जा रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म है, वो लंबे समय तक लाइक चलेगी ओवरऑल। और इसके हाथ में लाइक एक गोल्डन ब्रेक है, तो आई फील लाइक कहीं ना कहीं एक गोल, एक आइडिया, एक पैशन जो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे अपनी लाइफ से, वो फाइनली इस पर्सन के आपकी लाइफ में एंटर होते ही वापस आ रहा है। यू फाइनली गेटिंग बैक टू योर रूट्स एक तरह से। लाइक आप जान रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, आप रेडी हैं चीज़ें अचीव करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि लाइक लाइफ में कुछ गोल नहीं है और पर्पस नहीं है, तो आपको फाइनली मिल रहा है। सो न्यू पैशन, न्यू करिश्मा, न्यू एनर्जी इज़ कमिंग अवे। आपका सोशल सर्कल काफ़ी लाइक इंक्रीज़ होने वाला है इस पर्सन की लाइक आपकी लाइफ में एंट्री लेने के बाद। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ में जाने वाले हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं आप। लाइक होता है ना एक्सपेंशन, एक तरह से एकदम से आपकी लाइफ में लाइक कैसे बोलो, एकदम हाँ पटाखे की तरह से धमाका होता है ना, वैसे धमाके की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। लाइक आपकी लाइफ एकदम स्लो चल रही थी, एंड दिस पर्सन फाइनली कम बूम, एंड लाइक इतना सब हो रहा है एक साथ। बट वो लाइक रश्ड फील नहीं हो रहा, वो गलत फील नहीं हो रहा, बल्कि वो इतना सही फील हो रहा है, एकदम अच्छा फील हो रहा है, एकदम लाइक परफेक्ट फील हो रहा है एक तरह से। लाइक जैसा आप सोच सकते थे ना, उससे भी लाइक 10 गुना बेटर चीज़ें लाइक वर्कआउट हो रही है आपके लिए। तो लाइक दिस पर्सन विल बी रियली लकी फॉर यू। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं अपने साथ आपके लिए। एंड मैं होप करती हूँ कि ये सब एक्चुअली मैनिफेस्ट हो, ये सब एक्चुअली हो आपके साथ, और आप ये सारी खुशियों को डिज़र्व करते हैं, वो आपको फाइनली मिले पार्लियामेंटो। कमिंग टू हाउ टू नॉट ब्लॉक दिस एनर्जी, मैं चाहती थी मैं इसको इंक्लूड करूँ, कि मुझे लगता है कभी कभार हमें बस ब्लेसिंग्स आ रही होती है, पर हम कहीं ना कहीं खुद के दिमाग से उसको लाइक मेस्ड अप कर देते हैं। तो आई फील लाइक वो ज़रूरी था। सो हाउ टू नॉट ब्लॉक दिस एनर्जी के लिए हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म चीज़ों को, लंबे समय तक चीज़ें चलने वाली, एक फुलफिलमेंट को, एक लेगेसी को एक तरह से। तो आई वुड से कि ये समय रहेगा जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में ना सोच के लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचें। ये देखिए कि लंबे टाइम तक क्या चलेगा, आपकी एक्चुअली नीड्स या वांट्स क्या है, सोसाइटी को क्या चाहिए, और लाइक सोशल लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे आपके डिसीजन नहीं होने चाहिए, उससे आपको डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि आपको क्या लगता है सही है, उससे आपको डिसीजन लगता है। पाइल नंबर 2 को क्या लगता है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमारे पास दोनों कार्ड्स में लाइक ट्रीज़ हैं, एंड हमारे पास लाइक इसमें एक एप्पल आ रहा है, फाइनली एक एप्पल आ रहा है बीच में, एंड वो रेड कलर का है। तो आई फील लाइक ये टाइम रहेगा, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, अगर आपके दिल से एक फीलिंग आ रही है कि या दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, तो उसको आप सीरियसली लीजिए, उसको एक्नॉलेज करिए, एंड जानिए कि अगर आप इस इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करेंगे, एक्चुअली काम करेंगे, तो एक बहुत वंडरफुल चीज़, बहुत अमेजिंग चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। एक पैशन, एक प्यार, एक चीज़ जो आपको मिसिंग लगी थी, वो फाइनली कंप्लीट होगी। तो इस चीज़ का लाइक ध्यान रखिए, इस चीज़ को जानिए। पहला नंबर 2 कि अगर आप इस रिलेशनशिप का एक्चुअली ध्यान रखेंगे, इसमें एक्चुअल एफर्ट डालेंगे, तो ये बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचिएगा, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट जॉय, इंस्टेंट चीज़ों के बारे में ना सोच के एक्चुअली लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचिएगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या सही है, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या चाहिए, और उसको भी ना ध्यान रखते हुए कि मेरे दिल को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को भी समझिए। सो या लेट्स गेट सम ऑरेकल कार्ड्स टू गेट मोर इन्फो। Okay, this one just came right here. Okay, we have 2 cards for you. We have Sagittarius and Leo.
आई डोंट थिंक इनसे बेटर कार्ड्स आ सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास दो वॉन्ड्स कार्ड आए पहले तो, जो कि फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारे पास करिश्मा आया, जिसको अगर हम देखें, करिश्मा जो होता है हमारे फायर साइंस के पास होता है। हमने पैशन की बात करी लवर्स में। एंड दो जो सबसे ज़्यादा लाइक पैशनेट साइन है जोडियाक्स के, जो कि फायर एलिमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लियो एंड सैजिटेरियस, दोनों इस रीडिंग में है। तो आई फील लाइक कि ये दोनों साइंस ना बहुत ज़्यादा एक्शन टेकिंग होते हैं। जो हमारा लियो है ना, लाइक इट्स लाइक बेसिकली लाइक अ किंग, वो किंग की तरह, उसको जो चाहिए उसको चाहिए, वो उसकी तरफ एक्शन देता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो रुकता नहीं है जब तक उसके गोल अचीव नहीं होते। तो उस अपने गोल्स की तरफ काम करता है, जो उसको चाहिए उस पर वर्क हार्ड करता है, डरता नहीं है, रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। एंड जो हमारा सैजिटेरियस है वो क्या है, वो एक्सप्लोरर है, वो एक्सपैंडर है, वो चीज़ों को एक्सपैंड करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, वो लाइक रुकता नहीं है, यू नो दूर लाइक गोल्स पे, लाइक अपने हायर गोल्स लाइक सेट करता है, उनको अचीव करता है। एंड जो हमारा लियो है वो सन के साथ रूल होता है, और जो हमारा सैजिटेरियस है वो जुपिटर के साथ रूल्ड होता है। तो आई फील लाइक कि टाइम है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। और मैं एक और बात बोलूँ, जो जुपिटर है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो सन है वो हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई फील लाइक कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो इस चीज़ को भी सिम्बलाइज कर रहा है कि उस पर्सन के आपकी लाइफ में आते ही आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है आपकी लाइफ में लाइक आपको खुद के बारे में अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो चीज़ ख़त्म होने वाली है। आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ अवेयरनेस, जो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा था अगर कि वो लैक हो रही है, तो आपको फाइनली मिल रही है। वी हैव नंबर 9, जो कि है हमारे मार्स का, विच इज़ ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, आगे बढ़ने का। एंड वी हैव नंबर 5, विच इज़ ऑफ मर्करी, जो कि है कम्युनिकेट करने का, चीज़ों को फटाफट करने का, एंड चीज़ों को समझने का, एक इंटेलेक्चुअल, एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का। आई फील लाइक ये जो ब्लेसिंग है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज करेगी एज अ इंडिविजुअल। आपके गोल सेटिंग के वे या आपकी लॉन्ग टर्म चीज़ों को सेट करने के वेज चेंज होंगे। आप एज अ इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाले हैं इस ब्लेसिंग के थ्रू। सो आई होप ऑल ऑफ दिस कम ट्रू फॉर यू गाइज। ये सब हो, आप फाइनली आपके पर्सन से मिल पाएँ जो कि आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आई होप you have a wonderful Diwali with you and your friends, and wishing you all the prosperity, all the happiness. And yeah, thank you so much for watching pile number 2, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाल नंबर 3 जो आपके पास ब्लेसिंग आ रही है वो रिप्रेजेंट हुई है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो आई फील है कि जो ब्लेसिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्पार्क लेकर आ रही है, एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रही है। अगर आई फील लाइक ये जो ब्लेसिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ वाली है, जहाँ पर आप खुद को अगर कम समझ रहे थे या आपका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम कम था ना, तो फाइनली बढ़ रहा है, वो फाइनली इंक्रीज़ हो रहा है। एक सेल्फ एस्टीम में इंक्रीज़ है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंक्रीज़ है, एक सोशल लाइफ में इंक्रीज़ है। अगर आपको कहीं पे भी लैक फील हो रहा था खुद के अंदर, तो फाइनली लाइक ख़त्म हो रहा है, वो एंड हो रहा है उस लैक का, उस कमी का, एंड आप नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई फील लाइक एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस सेल्फ जो था ना आपका, आप उस में आ रहे हैं, एक क्लैरिटी मिल रही है आपको, एक स्पार्क मिल रहा है, एक गोल मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कुछ अचीव करने को लिए नहीं है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो फाइनली वो क्लैरिटी, वो गोल आपके पास आ रहा है। अब समय ये है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चेंजेस को अपनी लाइफ में लाएं, चीज़ें बदलें, अपनी हैबिट्स बदलें, अपने ट्रेड्स बदलें, और नई चीज़ को, एक बेटर चीज़ को आपकी लाइफ में एंटर होने दीजिए। आई फील लाइक जो ब्लेसिंग है इट्स ऑल अबाउट कि आप समझें कि आप कितने अमेजिंग हैं। अगर आपको ऐसा फील होता था कि आई एम नॉट सो अमेजिंग, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि चीज़ें शायद सही से वर्कआउट नहीं हो रही है, तो वो चीज़ फाइनली चेंज हो रही है। आप खुद को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, खुद को देख पा रहे हैं, एक रिकग्निशन। अगर आपको फील हुई थी आपको एक रिकग्निशन नहीं मिली, तो रिकग्निशन मिल रही है।
ओवरऑल एक करिश्मा, एक एनर्जी, एक फायरी एलिमेंट जो होता है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। एक एक्शन टेकिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी लाइफ में फाइनली एंटर करिए। आपके पास एक गोल है, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। कमिंग टू हाउ दिस विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 5 ऑफ वंस के साथ। आई फील लाइक जो ये ब्लेसिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस लाएगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली कुछ पहले के 1-2 दिन आपको थोड़ा एक्साइटमेंट होगी, पर हो सकता है 1 हफ्ते बाद वो एक्साइटमेंट कम हो जाए, आपको वो थोड़ा बर्डन लग जाए कि मेरे को रोज़ जिम जाना है, शायद मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को जिम जाना ही नहीं है। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो फेज़ आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, ये कितना बॉदरसम है, एक लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है। क्योंकि हो सकता है आपकी पुरानी जो हैबिट्स या पुराने तरीके होंगे चीज़ें करने के, वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे नई चीज़ों के साथ। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और अगर हम पुरानी चीज़ों पे रहेंगे तो हम नई चीज़ अचीव कर नहीं सकते। तो ये टाइम वो रहेगा जहाँ पर आप देखें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपके लिए क्या मैटर करता है। तो आप एक्चुअली ये चीज़ को एक्नॉलेज करें कि हाँ, ये डिफ़िकल्ट होगा चेंज लाना। हो सकता है मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, शायद मैं अभी जितने कंफर्ट में हूँ उतना मुझे ना मिले, बट आई विल ग्रो। क्योंकि अगर आप हमेशा कंफर्ट में रहेंगे ना, तो हम ग्रो नहीं करेंगे। अगर हम हमेशा कंफर्ट चीज़ों में रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, जब ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो आपकी सीख या आपका जो लर्न करने वाला लेसन होगा ना, वो ये रहेगा कि आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें मुझे एफ़र्ट और टाइम पुट करना पड़ेगा, पर मैं रेडी हूँ वो एफ़र्ट और टाइम पुट करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे अच्छे के लिए, वो मेरे फ़ायदे के लिए, वो मेरी ग्रोथ के लिए। तो वो चीज़ है। सो दिस विल मैनिफेस्ट, दिस इज़ लाइक एक डिस्टर्बेंस की तरह आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि हो सकता है आप एक दिन रैंडमली रात के 2 बजे आप डिसाइड करें कि अब मैं अपनी लाइफ पूरी तरह चेंज करने वाला हूँ। तो वो चीज़, यू आर चेंजिंग योर लाइफ, आप सोच रहे हैं, आप कर रहे हैं कि हाँ, अब ये बात है कि आप एक्शन लेंगे तो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। इट्स ऑल अबाउट एक्शन टेकिंग। कमिंग टू हाउ दिस ब्लेसिंग विल चेंज योर लाइफ, जो कि एम्परर के पास रिप्रेजेंट हुआ है, और एम्परर ही लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल है एक्शन लेने का। एक एम्परर रिप्रेजेंट करता है कि जो एक इंसान जो एक्शन ले रहा है, जो एक अथॉरिटी पोजीशन पे है, जिसको पता है क्या करना है, कैसे करना है। तो आई फील लाइक कि ये जो भी ब्लेसिंग है वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी, अगर आप रेडी होंगे एक्शन लेने के लिए, अगर आप रेडी होंगे थोड़ा सा हार्ड वर्क पुट करने के लिए। पहला नंबर 3, आई जस्ट वांट टू से आई बिलीव इन यू। मेरे को आप पे यकीन है, अगर आप चाहें तो आप ये आराम से कर सकते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ टू, खुद पे विश्वास करिएगा एंड इस चीज़ को चेंज करिएगा। आई फील लाइक जो ये एक दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक ग्रेटर कॉन्फिडेंट सेल्फ फील करेंगे, खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक हायर सेल्फ एस्टीम फील करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ, एक लीडरशिप पोजीशन की तरफ, एक लीडिंग पोजीशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आप फाइनली लोगों को बता रहे हैं कि किसको क्या करना है, सुनने की जगह या करने की जगह। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट इनफ है लोगों को बताने के लिए वो क्या करें। क्योंकि कभी कभार होता है हम लोगों को बता रहे हैं पर हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बट आई फील लाइक कि ये वो जगह होगी जहाँ पर आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे लोगों को बताने के लिए कि ये करो, ऐसे करो। एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, एक एनर्जी आएगी, एक सेल्फ इंचार्ज वाली एक्शन लेने की, एंड ओवरऑल टेकिंग एक्शन, एक एक्शन टेकिंग एनर्जी आप में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एक अथॉरिटी दिख रही है, एक स्ट्रक्चर दिख रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि लोग आपकी बात सुन नहीं रहे हैं या आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो फाइनली उन बातों को सीरियसली लेंगे। एंड हाउ टू नॉट ब्लॉक दिस एनर्जी के लिए हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स या 7 ऑफ कॉइन्स। सो आई वुड से कि ये समय है, ये एक तरह से आपका चैलेंज समझ लीजिए कि आपको ये मान के रखना है कि आपको पेशेंस रहना है, और आपको पेशेंस खुद के साथ रहना है, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद को मौका देने की ज़रूरत है, खुद के साथ लर्न करने की ज़रूरत है। ये मानना पड़ेगा हमें कि हमें एफर्ट पुट करना पड़ेगा, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क के लिए धीरे धीरे ग्रोथ होगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एंड हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि हाँ, मैं ग्रो करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, उस चीज़ को एक्नॉलेज करें।
ओवरऑल पायल नंबर 3 बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत आपका एक बेटर आइडल वर्जन आपका वेट कर रहा है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा चांस, एक आइडिया आपके पास आने वाला है जो कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। बस आपको उस आइडिया की तरफ मेहनत करने की ज़रूरत है, उस आइडिया की तरफ वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। लाइक कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ स्पार्क, कुछ ना कुछ एक रास्ता आपको दिखने वाला है, बट आपको बस उसकी तरफ स्टेप्स लेना है और उसको अचीव करना है। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ आपके पास आएंगे। तो इस समय जो भी आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उनको लाइक सीरियसली लीजिए, उन पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस करिए, उन पे काम करिए, बिकॉज वो आपको कुछ बेटर जगह, कुछ जो चीज़ शायद आपने सोची भी ना हो, उससे भी बेहतर लाइक आउटकम आपको ला के दे दे। लेट्स गेट सम oracle cards for you. So see, Pluto is all about rebirth, रीट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है उसके लिए हमें लाइक चीज़ें एक बार ब्लैंक स्पेस करनी पड़े, हमें हमारे टेबल से सारा सामान हटाना पड़े ताकि हम नई चीज़ें ला सकें। वो शायद थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो, लाइक शायद थोड़ा इन्वेसिव काम हो, जहाँ पर हम सारा सामान हटा रहे हैं हमारे टेबल से, बट जब हम सारा सामान हटाएंगे जब भी तो हम नई चीज़ें अरेंज कर पाएंगे, पुरानी चीज़ें जो बिखरी हुई है उनको सही जगह पर रख पाएंगे। तो ये टाइम रहेगा जहाँ पर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक रीस्ट्रक्चर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक बेटर वर्जन के लिए अपने। आपका पुराना सेल्फ लाइक फाइनली एंड हो रहा है उस चीज़ का, एक पुराना सेल्फ का, एक पुराना फेस का, एक पुरानी साइकिल का, और आप नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी हैव नंबर 27 जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 9 आएगा, विच इज़ अगेन इज़ ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। सो पायल नंबर 3, प्लीज़ टेक एक्शन, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू डू, अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे, इस चीज़ पे फोकस करेंगे, तो आप एक बेटर वर्जन, एक बेटर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो रिमेंबर दैट डिग्निफाइड का मतलब है एग्जॉल्टेड, मतलब हमारा प्लूटो एग्जॉल्टेड है। तो एग्जॉल्टेड प्लूटो हमें ये दिखा रहा है कि हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। लाइक आई कैन फील लाइक कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होती है, काम ही ख़त्म नहीं होता है, सब चले ही जा रहा है, बट आपको ऐसा फील होता होगा कि आप इतनी बार ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इतनी बार चेंज हो चुके हैं। लाइक एक बार नहीं हुआ, आप अगर मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपका रीबर्थ होने वाला है, आपका रीट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं बहुत बार चेंज हो चुका हूँ एज अ इंडिविजुअल, बहुत बार मैंने ग्रोथ करी है। एंड आई फील लाइक ये टाइम है, लाइक ये फेज़ है जहाँ पर आपका लाइक कर्मा एक तरह से ये होगा लाइफ में कि आप चेंज हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए आए, आप अपना लेसन सीखने के लिए, आप अपना लेसन सीखते हैं, हम चेंज होते हैं, आप अपना कुछ दूसरा लेसन सीखते हैं, हम चेंज होते हैं। तो वो क्या है, आप ग्रो ही तो कर रहे हो एज अ इंडिविजुअल, आप अपने हर लेसन को सीख रहे हो, उसको जान रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ वॉट दिस फेज़ विल बी अबाउट। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पायल नंबर 3 आप ऑलरेडी जानते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है। मुझे लगता नहीं मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आई फील लाइक आप ये ऑलरेडी इतनी बार रीलिव्ड कर चुके हो। लाइक आप ऑलरेडी इस फेज़ के जैसे फेज़ों में लाइक इतनी बार गुजर चुके हो कि आपको पता है कि क्या करना है। तो आई फील लाइक एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया रीबर्थ आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, एक नई ब्लेसिंग लेके आने वाला है। तो आई होप यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, उस आइडिया को इनकरेज करें, उसकी तरफ आगे बढ़ें। एंड या विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस फॉर दिस दिवाली। I hope you have a wonderful time with your friends and family. And yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.